एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच लंबे समय से चल रही अनबन खत्म हो गई है। 7 साल बाद दोनों परिवार के बीच की दूरियां मिट गई हैं। मामा गोविंदा का हाल पूछने कृष्णा उनके घर पहुंचे। जब गोविंदा के पैर में उनकी लाइसेंस गन से गोली लगी थी, तब भी कृष्णा काफी परेशान हो गए थे। फैंस की तरह उन्होंने भी मामा गोविंदा की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की थी। उनकी पत्नी कश्मीरा शाह एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन काम के चलते ऑस्ट्रेलिया में होने के कारण कृष्णा उनसे मिल नहीं पाए थे। मगर जैसे ही वो लौटे तो सीधा गोविंदा के घर उनका हालचाल पूछने के लिए गए। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया में चीची मामा के पैर में गोली लगने की खबर सुनी तो मैं अपना टूर कैंसिल करने वाला था, लेकिन फिर अस्पताल का स्टाफ और कश्मीरा से पता चला कि वो ठीक है। मैं जैसे ही इंडिया लौटा तो सबसे पहले मामा से मिलने उनके घर गया। पिछले 7 सालों में ये पहली बार था कि मैं उनके घर गया। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने आधा वनवास पूरा कर लिया है। मामा रिकवर कर रहे हैं। मैं करीब 1 घंटे तक उनके साथ रहा। मैं निम्मो, गोविंदा की बेटी टीना से भी 7 साल के लंबे गैप के बाद मिला। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैंने उसे गले लगाया। कृष्णा कहते हैं कि मामा के साथ मिलकर उन्होंने काफी हंसी मजाक किया, पुराने समय को याद किया। वो कहते हैं, मैंने मामा को बोला, अब सब इशू सॉल्व हो गए हैं, सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं। मुझे खुशी है कि किसी ने पास्ट की बातें नहीं की और इसे ही फैमिली कहते हैं। परिवार के बीच गलतफहमी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें कोई दूर नहीं कर सकता। मैं मामी से नहीं मिल पाया क्योंकि वो बिजी थी, लेकिन सच कहूँ तो उनसे मिलने का सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे डांटेंगी। लेकिन अगर नासमझ में गलती हो जाए तो बड़ों की डांट सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब तो जाता रहूंगा मामा के घर और मामी से भी मिल लूंगा। गौरतलब है, दोनों परिवारों के बीच विवाद साल 2018 से चल रहा है और कश्मीरा के एक ट्वीट से ये लड़ाई शुरू हुई। 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने ट्वीट किया था कि कुछ लोग पैसों के लिए नाचते हैं। इस ट्वीट पर सुनीता आहूजा ने कहा, ये ट्वीट गोविंदा के खिलाफ किया गया है। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने कृष्णा और कश्मीरा से सभी संबंध खत्म कर लिए। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।